हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्रा ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जम्मू कश्मीर के कटरा में इस समय 5:30 का समय हो रहा है और हम श्री माता वैष्णो देवी के लिए पैदल जा रहे हैं। तो आप देखिए सुबह के समय यहाँ कितनी शांति और कितनी सुकून के साथ और कितनी सुंदरता, और ये बाज़ार देखिए किस तरह से सुबह 5:30 बजे आपको सजा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, इस समय यहाँ पर नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ है और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। और भवन पर भी आप देखिएगा, आगे हम दिखलाएंगे आपको, भवन पर भी बहुत ही फूल बंगला और फूल डोला सजाया गया है। और पूरे रास्ते पर भवन के पास करीब 1 किलोमीटर आपको फूलों से सजावट की गई है और हम उस सजावट भी दिखाएंगे। और ये कटरा में मुख्य वाणगंगा से पहले मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर आपको अपना परिचय पत्र देना होगा और आपको अपना लगेज यहां पर स्कैन कराना होगा। और उसके बाद इस चेक पोस्ट को पार करने के बाद अपनी यात्रा आगे जारी रख सकेंगे। दोस्तों, ये चढ़ाई 14 किलोमीटर की है और जिन लोगों पर नहीं चला जाता है तो देखिए उनको पालकी से लेके जाया जा रहा है। और यहाँ घोड़े की भी सुविधा है और बच्चों के लिए यहाँ गाड़ियों की भी सुविधा है। ये दोस्तों, यहाँ पहला पड़ाव बाथिंग पॉइंट यानी स्नान घाट आता है, जहाँ पर श्रद्धालु सबसे पहले बाणगंगा पर स्नान करते हैं। तो चलिए हम आपको ये स्नान घाट बाणगंगा पर लेके चलते हैं और आपको दिखलाते हैं यहाँ श्रद्धालु किस तरह से यहाँ स्नान कर रहे हैं। इस समय दोस्तों हम बाणगंगा बाथिंग घाट पर हैं, बाथिंग स्नान घाट पर हैं। और यहाँ देखिए श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान भी कर रहे हैं। दोस्तों, श्री गीता वाणगंगा मोड़ से आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यह मंदिर दिखाई देगा। और यह मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसके बहुत ही बाहर बहुत ही विशाल मूर्ति हनुमान जी की लगी हुई है। और इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है। हम कुछ सीन इसके बाहर से ही ले रहे हैं। तो ये देखिए अंदर, आप कुछ अंदर का सीन इस तरह का है। और इस मंदिर से थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको यह चरण पादुका मंदिर नज़र आएगा, जिसमें माता जी के आज भी चरणों के चिन्ह मौजूद हैं, इसीलिए इसको चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। इसमें भी वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, तो हम आपको बाहर से ही दिखला रहे हैं। किसी
दोस्तों यह मेरी वाइफ आ रही है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो मुझे आगे चलकर डॉक्टर को दिखाना है। दोस्तों ये अर्धकुंवारी से दो रास्ते हो जाते हैं, एक अर्धकुंवारी की तरफ जाता है और एक ये हिमकोटी की तरफ से जाता है, जो कि ये सरल और अच्छा रास्ता है। इस पर आपको घोड़े नज़र नहीं आएंगे। तो ये हिमकोटी पर ये रेस्टोरेंट की भी सुविधा है, यहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। तो देखिए किस तरह से रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए सामने श्री माता वैष्णो देवी का भवन नज़र आ रहा है और ये भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए भवन के पास आ गए हैं और यहाँ से ये फूलों की सजावट शुरू हो जाती है। तो देखिए कितनी भव्यता और कितनी सुंदरता है। और अब इससे आगे मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद ही इस सुंदरता का दीदार करिए। भवन में कहीं भी बात सुन रहे हो, अपने छोटे बच्चे सक्षम के साथ।
दोस्तों यह रोपवे श्री माता वैष्णो देवी से भैरव जी के लिए जा रहा है, जो कि 100 रुपये का टिकट होता है। इसमें आना और जाना, इस एक ट्रॉली में कम से कम 50 लोग आते हैं। तो चलिए हम कुछ ही समय में भैरव जी के लिए चलते हैं। और दोस्तों देखिए, हम भैरव जी के मंदिर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी वर्जित है। और ये आप देखिए, यहाँ से सांझी छत हेलीपैड का नज़ारा, जहाँ पर हेलीकॉप्टर छोड़ते हैं, और खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये हम अब रोपवे से ट्रॉली से नीचे आ रहे हैं। इसके अंदर भी वीडियोग्राफी नहीं करने देते। हम किसी तरह से चुपके से यह वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए हम किस तरह से नीचे माता वैष्णो देवी के लिए वापस आ रहे हैं। दोस्तों हम भैरव जी के दर्शन के बाद हम अर्धकुंवारी आते हैं, और हमें अर्धकुंवारी आते आते रात हो जाती है। तो हमने यहाँ पर श्राइन बोर्ड की डोरमेट्री ली, जहाँ पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति बेड के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो देखिए ये अर्धकुंवारी की मंदिर आप कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ देख रहे हैं। यह फुटेज हमने डोरमेट्री की 5वीं मंजिल से ली है। तो देखिए कितना विहंगम दृश्य, और किस तरह से इस फर्श पर श्रद्धालु रात को अपनी दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों एक बात और बतला दूं, यहाँ पर भीड़ इतनी अधिक है कि यहाँ पर आपको जिस समय आप दर्शन का लिए नंबर लगाएंगे, उसके 24 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। आपको 24 घंटे यहीं पर आपको बिताने होंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों हम इस समय ताराकोट नए मार्ग से नीचे आ रहे हैं, और इस मार्ग पर इतनी भीड़ नहीं चलती, क्योंकि यह 2-2.5 किलोमीटर उस पुराने रास्ते से लंबा मार्ग है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पर हमको 2-4 श्रद्धालु यहाँ आते जाते नज़र आ जाते हैं। बहरहाल इस रोड पर कोई पब्लिक नज़र नहीं आती। दोस्तों ये ताराकोट मार्ग पर यह माता श्री श्राइन बोर्ड का यह लंगर 24 घंटे चलता है। आप किसी भी समय आइए, यहाँ पर आपको लंगर की व्यवस्था मिलेगी। आप यहाँ से जब भी आइए, देसी घी का खाना आपको हर समय तैयार मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस लंगर के अंदर, और हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ का कैसा लंगर है और कैसा प्रसाद है, और किस तरह से श्रद्धालु यहाँ लंगर चखते हैं। इस समय यहाँ पर लंगर में देसी घी का हलवा और दाल चावल और चाय मिल रही है। और लंगर के बाहर देखिए किस तरह से ये गार्डन, और किस तरह से यहाँ सुंदर भव्य गार्डन है, जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों इस समय हमने ताराकोट मार्ग पर जो लंगर है उसमें हमने लंगर चखा। लंगर बहुत बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट, देसी घी का हलवा और दाल और चावल, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। मज़ा आ गया। तो अब मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अगर आप वैष्णो देवी विज़िट करते हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ ताराकोट मार्ग पर होकर निकलें और इस लंगर का आनंद लें।
श्री माता वैष्णो देवी लंगर से निकल के जब हम आगे 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको यह छोटा सा एक गार्डन मिलेगा। आप इस गार्डन में भी इस घूम सकते हैं और आप यहाँ इस गार्डन की सुंदरता को निहार सकते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यह गार्डन किस तरह का है। और अगर आपको चलते हुए कुछ थकान महसूस होती है तो आप कुछ समय इस गार्डन में भी बिता सकते हैं। झूले होते हैं ना, नीचे जाके देखा आओ यश। और दोस्तों मैं चंद्रभान चंद्रा ब्लॉग से और ये देखिए मैंने आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा दिखलाई। और ये मेरा ब्लॉग आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।